हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भारत सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरएमएस 2026 का फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है और आई होप कि जिन भी बच्चों ने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अपना रिजल्ट जो है, अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट में देख लिया होगा। तो जिन बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे दोस्तों जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो नहीं आया है या डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं ऐसे बच्चे। तो वो बच्चे जो हैं वो बहुत निराश होंगे, बहुत हताश होंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो ऐसे ही बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहने वाला है जो कि इंटरव्यू से बाहर हो चुके हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2026 के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स दोनों के लिए एग्जाम जो है पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और उनका जो सिलेक्शन है वो दोनों एग्जाम में हो चुका था। आरएमएस के रिटन एग्जाम में भी वो क्वालिफाई हो चुके थे और सैनिक के रिटन एग्जाम में भी उनका मार्क्स अच्छा खासा रहा और वो क्वालिफाई है। अब आरएमएस का इंटरव्यू जब हुआ तो बच्चे ने आरएमएस का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद बच्चा जो है वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है। इसी ड्यूरेशन के बीच में जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है उसका रिजल्ट आ चुका है और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और आरएमएस के रिजल्ट के पहले ही काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड का ई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत से बच्चों को सैनिक स्कूल जो है वो अलॉट हो चुकी है। अब ऐसे बच्चे जो अपना आरएमएस का रिजल्ट का इंटरव्यू कर रहे का वेट कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट राउंड में मिलने वाली सैनिक स्कूल जो सीट है उसको एक्सेप्ट ना करके होल्ड कर दिया। वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि मेरा आरएमएस में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बेहतर है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादा इस सोच में हैं कि अगर मेरा बच्चे का आरएमएस में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जो आरएमएस हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से बेहतर होते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। लेकिन किस पर्सपेक्ट में, किस रिगार्ड्स में बेहतर होते हैं ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे कौन से अहम पॉइंट्स हैं जहां पर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को सैनिक स्कूल से बेहतर माना जाता है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो उस जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर बनता है, जो चाउस बनता है कि आरएमएस जो है वो बहुत बेटर है बच्चे के लिए, तो उसी चाउस के पीछे जो है अपना एक मोटिव बना लेते हैं, अपना एक थॉट बना लेते हैं कि नहीं, आरएमएस ही जो है वो बेस्ट है, हमें अपने बच्चे का सिलेक्शन आरएमएस में ही करवाना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक डिफरेंस और वो कुछ पॉइंट्स बताएंगे जहां पर आप डिसीजन लेने में आसानी होगी आपको कि आरएमएस सैनिक में क्या बेहतर है, किस पर्सपेक्ट में ये बेहतर है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल में समानताओं की। तो जैसे बात करें तो आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का जो संचालन है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट बोर्ड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो संचालन है वो इंडियन आर्मी के थ्रू होता है, जबकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो संचालन है, जो कंडक्टर को कराता है, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी कराता है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो दोनों ही जो है वो किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की इश्यूज जो है इसमें नहीं आते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की। तो दोस्तों, आरएमएस स्कूल हो या सैनिक स्कूल्स हो, यहाँ दोनों जगह पर जो टीचिंग स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट जो कैटेगरी है वहां से बिलोंग करता है। सारे टीचर्स जो हैं वो एग्जाम को क्वालिफाई करके, एग्जाम को पास करके स्कूल्स में अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में निपुण होते हैं और आपके बच्चे की एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, आपके बच्चे को बहुत अच्छा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टाफ्स को लेकर भी कहीं भी इन स्कूल में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। सारे जो स्टाफ हैं, चाहे आरएमएस हो चाहे सैनिक स्कूल हो, सारे जो हैं वो मोस्टली डिफेंस, जो पर्सनल हैं डिफेंस से ही बिलोंग करते हैं। अब आगे बात करते हैं हॉस्टल की। तो दोस्तों, सैनिक स्कूल हो या आरएमएस हो, ये बहुत ही अच्छा बेहतर एटमॉस्फेयर, बेहतर हॉस्टलिंग जो
फैसिलिटी है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज का इनको कंडक्ट करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चे को एक सुरक्षित, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर देने की। तो हॉस्टलिंग की तरफ से भी इनमें कहीं कोई इशू नहीं आता है। अब बात करते हैं मेन जो एम होता है पेरेंट्स का एनडीए और आईएनए में सिलेक्शन का। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के साथ साथ सैनिक स्कूल्स जो हैं वो भी एनडीए में सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत बेहतर रेशियो के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। कई सारे सैनिक स्कूल्स जो हैं वो हर साल जो एनडीए है उसमें बहुत सारे जो सिलेक्शंस हैं वो प्रोवाइड कराती है। जैसे बात की जाए हमारे इंस्टीट्यूट से, अगर हम बात करें तो हमारे पास्ट ईयर्स के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो कि करंट में कहीं ना कहीं किसी सैनिक स्कूल्स में स्टडी कर रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, तो ऐसे 3 बच्चों ने लास्ट ईयर एक साथ एनडीए का एग्जाम क्रैक किया है सैनिक स्कूल्स में स्टडी करके, सैनिक स्कूल में पढ़कर। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सैनिक स्कूल जो हैं वो एनडीए आईएनए में सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं। बहुत से सैनिक स्कूल ऐसे हैं जो एनडीए और आईएनए में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जहां से पास आउट बच्चे जो है वो एनडीए में सिलेक्शन लेकर उन स्कूल्स का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एनडीए और आईएनए के सिलेक्शन के बेस पर भी आरएमएस और सैनिक स्कूल में कोई डिफरेंस नहीं है, समानता है। तो फिर ऐसा क्या डिफरेंस है जिस बेस पर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं आरएमएस जो है वो सैनिक स्कूल से बेहतर है? तो दोस्तों, वो मेन जो डिफरेंस होता है वो फीस स्ट्रक्चर का। कैसे होता है फीस स्ट्रक्चर, आइए समझ। जैसे बात करते हैं डिफेंस की, तो जो डिफेंस कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, खासकर जेसीओ और ओआर कैटेगरी वाले, तो जितनी भी आरएमएस की जो सीट्स होती हैं उनमें 70% जो रिजर्वेशन होता है, 70% जो सीट्स होती है वो जेसीओ और ओआर कैटेगरी वाले बच्चों को प्रोवाइड होती हैं। और डिफेंस कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी आरएमएस में जो एनुअल फीस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर सिविलियंस के कंपैरिजन में बात करें तो लगभग बहुत कम होती है। 30 to 40,000 के आसपास जो है बच्चा एनुअली उसका खर्च आता है साल भर का उसकी पढ़ाई के लिए, डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और सीट्स भी बहुत पर्याप्त होती है, क्योंकि 5 जो आरएमएस स्कूल हैं उनमें जो भी टोटल सीट्स होती हैं उनका 70% जो है वो डिफेंस कैटेगरी में, वो भी जेसीओ और ओआर कैटेगरी वालों को प्रोवाइड की जाती है। अब बात करें सिविलियंस के लिए, तो सिविलियंस के लिए चाहे आरएमएस स्कूल हो चाहे सैनिक स्कूल हो, दोनों का फीस स्ट्रक्चर जो है दोनों में सेम रहने वाला है। आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में भी सिविलियंस को उतना ही फीस लगभग पे करना होगा जितना कि सैनिक स्कूल में करना होता है। और बात करें कंपटीशन की, तो पहले तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में टोटल 5 स्कूल्स हैं, उनमें भी जो सीट वैकेंट होगी उनका 30% सीट्स जो है वो केवल सिविलियंस को प्रोवाइड होने वाला है, सिविलियंस के लिए ओपन रहने वाला है, जबकि 70% जो है वो डिफेंस कैटेगरी के लिए ओपन रहने वाला है। अब उन 30% सीट्स में सिविलियंस के बच्चे का कितना बेहतर, कितना हार्ड कंपटीशन रहने वाला है इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी लगभग सेम देना है, चाहे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कराते हैं चाहे आप सैनिक स्कूल में कराते हैं। तो सिविलियंस के बच्चों के लिए या सिविलियंस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए आरएमएस में एडमिशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि कंपैरिजन अगर देखें तो जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, जो कि 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, वहां पर बच्चे का जो एडमिशन है, बच्चे के एडमिशन के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक आरएमएस के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा रहती हैं। प्लस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो 70% 30% वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, मेरिट में उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पहले जो सीट है वो आपके बच्चे को ही दी जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मेरा तात्पर्य है, जो पूरा समरी है वो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है वो अच्छे नंबर ला रहा है, आप सिविलियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके बच्चे के लिए सैनिक स्कूल का जो चॉइस है, सैनिक स्कूल का जो ऑप्शन है वो बहुत बेहतर रहेगा। इसमें आपके लिए फीस स्ट्रक्चर लगभग वही है जो आपको आरएमएस में है और जो सैनिक में है, लेकिन कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका बच्चा जो है वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सैनिक स्कूल जो है वो भी एजुकेशन की फील्ड में, हॉस्टलिंग की फील्ड में, एनडीए सिलेक्शंस की फील्ड में अगर देखें तो आरएमएस स्कूल से कहीं भी कम नहीं है। तो आपके मन से, आपके अंदर जो ये थॉट बना हुआ है कि नहीं आरएमएस जो है वही बेटर होता है सैनिक स्कूल के कंपैरिजन में, ये बिल्कुल सही नहीं है।
डिफेंस कैटेगरी के लिए आरएमएस बेहतर ऑप्शन है, वो मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि उनके लिए आरएमएस में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है और बहुत ही कम कॉस्ट में बच्चा जो है वो एजुकेशन लेता है। बट सिविलियंस के लिए आरएमएस और जो आपका सैनिक स्कूल है इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आरएमएस मिलता है बहुत अच्छी बात है, अपितु आप सैनिक स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। सैनिक स्कूल भी आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सोची गई बात जो है आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।